चलो तो आज स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3 का मैथ्स का सेक्शन ए। ठीक है ना। 11 असाइनमेंट के सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग पेपर नंबर 3 पे आ गए। ठीक है, तो उसका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, समीकरण 3x + 2ky = 2 हो और दूसरा समीकरण दिया आपको 2x + 5y = -1 और ये रेखा है क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है ना, तो आपको की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो समांतर रेखा बोला है तो समांतर रेखा के लिए आपको गुणधर्म याद रखना है। समांतर रेखा होती है तो उसके लिए मैंने क्या बताया हुआ है, a1/a2 बराबर होती है किसके, b1/b2 के। ठीक है ना, तो ये इसका रूल होता है, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में से, इसमें से और इसमें से a और b निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो जो पहला होता है हमारा a1 होता है, फिर ये b1 होता है, फिर ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। ठीक है ना, तो हम ये वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल देंगे। a1 कितना दिया अपने पास में 3, a2 कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, किसके इक्वल है, b1 के। b1 कितना दिया हुआ है 2 के और b2 कितना दिया हुआ है 5। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे कर दोगे तो 5 3 या 15, इसको इससे कर दो तो 2 2 जा 4 के। हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के को यहीं पर रख देते हैं, इस 4 को इधर अपोन में भेज देते हैं। तो के बराबर क्या आ जाएगा 15/4। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर का एमसीक्यू क्या बोलता है, समीकरण 3x² + 2k + 1x - k + 5 = 0 के हल हमको दिए हैं अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा के, तो के का मान बताओ कितना आएगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो समीकरण दिया है इसको लिख लो, 3x² + 2k + 1x - k + 5 इसके इक्वल में 0 ले लो। ठीक है, हमें क्या चीज़ें निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी है। देखो एक अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और दूसरा क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ से आपको माइनस फॉर्मूले का लिख देना है। और b कितना मिल जाएगा, देखो पहला a होता है, फिर ये b, फिर ये c, तो हमको b मिल जाएगा 2k + 1। ठीक है, तो 2k + 1 हमको b मिल गया। और नीचे a कितना मिल जाएगा आपको 3, तो हमको -b/a मिल गया। सेम इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, c/a होता है। तो यहाँ पे c कितना दिया हुआ है, k + 5 पर आगे क्या है, माइनस है। ठीक है ना, तो माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, k + 5, तो यहाँ पे -k + 5 अपन में a कितना दिया हुआ है, तो a देख लो आपको दिया है 3। ठीक है, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिल गया, दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो दो क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस फॉर्मूले का 2k + 1/3 = -k + 5/3। ठीक, ये माइनस कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 2k + 1 बराबर क्या बचेगा, k + 5। ठीक है ना, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k को एक साइड कर दो, 2k ये इधर आएगा तो माइनस में और ये उधर जाएगा तो माइनस में। 2k में से 1 के जाएगा तो कितना देगा 1k, 5 में से 1 जाएगा कितना देगा 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो एमसीक्यू तीसरा क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी √2, √8, √18 का 10वां पद क्या होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे √2, √8, √18, ठीक है, ऐसे श्रेणी चल रही है। तो 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, हमें वो निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको a मिल जाएगा, √2 जो पहला होता है उसको a बोला जाता है। डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे में से पहला माइनस, √8 माइनस √2 कर दो, कैसे निकलेगा, √8 को तोड़ना पड़ेगा, 4 × 2 कर दो और यहाँ पे -√2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 किसका रूट है 2 का, तो उसको बाहर ले लो, तो 2√2 बच जाएगा और -√2। यहाँ देखो 2 और यहाँ 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा √2। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका √2 और ये कितना आ गया √2। हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। ठीक है ना, यानी n = 10। कभी भी वहाँ पद निकालना हो, ठीक है ना, तो 10वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो यहाँ 10 रख दो, a कितना दिया हुआ है √2, n की जगह पे 10 -1 और डिस्टेंस भी कितना दिया है √2। इसको सोल्व कर दो, √2 ऐसे 10 में से 1 जाए कितना जाएगा आपका 9 √2। देखो ये 1 यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा
10√2। देखो ऑप्शन में 10√2 कहीं पे नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 10√2 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100×2। तो 100×2 कितना हो जाएगा आपका, 200। तो √200 आंसर आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 4 पूछा है MCQ4, P(x, y) एक बिंदु है, उसका उद्गम बिंदु से अंतर निकालना है। देखो हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो P बिंदु दिया हुआ है, x, y, और ये समझ लो उद्गम बिंदु है, ठीक है ना। इसको Q मान लेता हूँ। उद्गम बिंदु पे जो बिंदु के यहाँ होते हैं कितने होते हैं, 0, 0 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी आपको PQ निकालना है, ठीक है ना। तो PQ कैसे निकलता है, अंतर निकालना तो अंतर सूत्र लगा दो, क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर x1 देखो, ये जो पहला होता है x1 होता है, फिर ये x2, फिर x1 y1, x2 y2। x1 कितना दिया है x, x2 कितना दिया हुआ है 0, प्लस y1 कितना दिया हुआ y, और y2 कितना जो है 0। इसको सोल्व करो, x में से 0 माइनस करो कितना आएगा x, यानी यहाँ पे x² बचा, और y में से 0 माइनस करो कितना आएगा y, और यहाँ पे y² बचा, ठीक है। तो जब क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में x² प्लस y², ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर MCQ नंबर 5 हमसे पूछा है, 5वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 + tan² थीटा 1 - cos² थीटा बराबर क्या आएगा, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 1 + tan² थीटा 1 - cos² थीटा दिया है, ठीक है ना। देखो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना सीधा। और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा, ठीक है। अब देखो sec थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos² थीटा, और यहाँ पे बचा आपका sin² थीटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका sin² थीटा, और नीचे क्या बचेगा cos² थीटा। sin² थीटा अपन cos² थीटा क्या होता है tan² थीटा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan² थीटा आंसर आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखो, हमको आवृत्ति वितरण दिया हुआ है, ठीक है। उसमें 30 और 40 की संचयी आवृत्ति निकालनी है। संचयी आवृत्ति का मतलब होता है CF निकालना है, ठीक है ना। हमें किसके लिए निकालना है, 30, 40 के लिए, यानी इस वाले के लिए निकालना है। संचयी आवृत्ति क्या होगी, यानी CF यानी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो क्या करना होता है, CF कैसे निकलता है, सबसे पहले जो आवृत्ति दी होती है उसको ऐसे लिख देना होता है 27, फिर 27 में 12 प्लस करो तो कितना आ जाएगा आपका 39 में वापस से 8 प्लस कर दो 47 में 5 प्लस कर दो 52 में 8 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 60। हमें तो क्या निकालना है 30 से 40 वाली निकालनी है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 52, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरह से कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो CF तो आप निकाल सकते हो, जिसका भी पूछा उसका बता सकते हो, ठीक है। हमें 30-40 का पूछा था, हमने लिख दिया 52, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 52, ओके। तो उसके बाद के प्रश्न में क्या करना है आपको, कुछ इस तरह से विकल्प दिए गए होंगे खाली जगह के, ठीक है ना। हमें उसमें से चुन कर लिखना है। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, छोटे से छोटी अविभाज्य संख्या, ठीक है ना। सबसे याद रखना छोटे से छोटी अविभाज्य संख्या पूछा जाता है आपसे, तो छोटे से छोटी अविभाज्य संख्या हमेशा 2 आती है, याद रखना, ठीक है ना। तो पहला क्या आएगा, अविभाज्य संख्या अगर पूछा है छोटे छोटे तो कितनी आएगी 2, ठीक है। दूसरा पूछा विभाज्य संख्या, छोटे से छोटी विभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 4, ठीक है ना। अविभाज्य संख्या पूछे तो 2 याद रखना, विभाज्य संख्या पूछे तो 4 याद रखना। हमें इन दोनों क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने आता है, ठीक है ना। कैसे निकाला जाता है, 2 4 लिख दो, 2 से 2 1 जा 2, 2 जा 4, वापस 2 से कर दो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब जो बच जाता है वही हमारा क्या होता है LCM होता है, यानी ये जो फैक्टर्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। तो इसका LCM कितना आता है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या बोलता है, P(x) दिया है x² - k + 3x + 5k - 1। अगर इसके शून्यों का योग और शून्यों का गुणा दोनों सेम हो तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, देखो ये समीकरण दिया है ना जो आपको, x² - k + 3x + 5k - 1,
ये समीकरण में हम शून्यों का योग निकालेंगे सबसे पहले और शून्यों का गुणा निकालेंगे, फिर दोनों को समान ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले शून्यों का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो शून्यों का योग होता है -b/a, ठीक है दोस्तों। तो माइनस फॉर्मूले का लिख दो, b कितना दिया हुआ है यहाँ पे, p आपका ये रहा, ठीक है ना। तो -k+3 ये हो गया b, और a कितना दिया हुआ अपने पास में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लो, यानी 1 दिया, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो बचेगा क्या आपके पास में k+3, और नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं k+3 ले रहा हूँ। ये शून्यों का योग आ गया। दूसरा निकालते हैं शून्यों का गुणा। शून्य का गुणा होता है c/a। चलो c कितना दिया हुआ है 5k-1, और ये कितना दिया है 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 5k-1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको शून्यों का योग मिला और ये शून्यों का गुणा मिला, ठीक है ना। अब उसने सवाल में बोला दोनों समान है, क्या है, तो दोनों को समान रख दो। तो यहाँ पे लिख दूँगा पहले k+3, इसके समान में रख देते हैं 5k-1, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो k यहीं पे रख रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो -5k, और ये -1 वहीं पे, ये उधर जाएगा तो -3, तो 5 में 1 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा -4k, और यहाँ पे कितना जाएगा -4, ठीक है। ये माइनस आपको क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 4k = 4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4, तो ये कट जाएगा, तो जवाब क्या आएगा 1, यानी k का आंसर कितना आएगा 1, यानी ऑप्शन में हमारा तीसरा नंबर का आंसर सही जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, ठीक है ना। ये बहुत कुछ पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और लोग स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। कि गणित के पेपर में रायना को 80 में से 80 नंबर मिलेंगे, तो उसकी संभावना क्या होगी। तो लोग क्या ज़्यादातर मोस्ट ऑफली क्या मार के आते हैं, पूरे में से पूरा नंबर आया है, ठीक है ना, इसका तो 1 मार देते हैं, ठीक है ना या फिर 1/80 मार देते हैं, लेकिन दोनों ही जवाब गलत हो जाता है। देखो क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि रायना जो है, ठीक है ना, तो कुल इसके लिए संभवित जो परिणाम आएंगे, कुल संभवित परिणाम, और रैना को 80 में से 80 मिल रहा है, तो हो सकता है उसको 0 भी तो मिल सकता है, तो 0 भी काउंट करना होता है, ठीक है ना। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी कुल ऐसे कितने तक नंबर आएंगे 0 से 80 तक आएंगे, ठीक है ना। तो जब 0 से 80 तक कुल काउंट करोगे तो अपने पास कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 81 आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके पूरे 80 नंबर आ रहे हैं, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी 1 मान लें, क्योंकि इसमें से 1 नंबर आ रहा है, 0 से 80 के बीच में से 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे संभावना कैसे आ जाएगी, संभावना बराबर तुमको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। कुल परिणामों की संख्या, यानी 80 में से आया उसका 1, उसमें से 1 नंबर आया तो 1, और नीचे कितना लेंगे कुल परिणामों की संख्या 81, तो ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर का जवाब सही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना 1/81 आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ दिया, ठीक है ना आपसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा 1। वृत्त के स्पर्शक वृत्त को कितने बिंदुओं में काटते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का स्पर्शक जो होता है, देखो पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है ना, कि जो वृत्त होता है यहाँ से इसको प्रसार होती है, ठीक है ना, जो उसको काटती नहीं, स्पर्श करके प्रसार हो जाती है, ठीक है ना। तो कितनी जगह पे काटती है, एक बिंदु पे काटती है, ठीक है ना। तो वृत्त का स्पर्शक अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखना एक बिंदु पे काटता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल बोर्ड में हर बार एक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो m=15 दिया है आपको और x=18 दिया हुआ है, तो z आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना, z 3m - 2x बार, ठीक है ना। ये सूत्र याद रख लेना आपको। तो z 3m की जगह पर रख दो 15 - 2 और x बार की जगह पर रख दो 18। अब इसको सोल्व कर लो, 15 3 कितना हो जाएगा 45 - 18 2 36, ठीक है ना। तो 45 में से 36 माइनस करो, कितना आएगा 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर का आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको सही और गलत बताना है, ठीक है ना। तो 13 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, √2 - √3 और √3 + 2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वो तो सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पे देखो ये √2 - √3 लिखा हुआ है और ये √2 + √3 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैंने व्यवस्थित लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि a - b है और ये a + b है, ठीक है ना।
यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर फिर माइनस √3 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 रूट से रूट कट जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 - 3, 2 में 3 जाएगा कितना आएगा -1। ठीक है, -1 आंसर आया, ठीक है ना। यानी रूट में आंसर नहीं आया, p/q फॉर्म में नहीं आया, ठीक है ना। तो यह परिमेय संख्या तो नहीं है, ठीक है ना। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये विधान क्या है, गलत है, ठीक है ना। यानी ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। चलो 40 नंबर का देखो, n घात वाली बहुपदी के महत्तम n+1 शून्य होते हैं। तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। ये भी फॉल्स आएगा। कैसे, देखो कोई भी समीकरण लिखा है, मान लो 2x² + 1 लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने घात दिए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 घात दिए हैं तो उसके उतने ही शून्य मिलते हैं, ठीक है। तो जितने घात होते हैं उसके उतने शून्य मिलेंगे, इसके 2 घात है तो 2 शून्य मिलेंगे, ठीक है। कोई और इक्वेशन दे दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन दिया तो आपको महत्तम घात देखनी है, कितनी है 3, तो इसके 3 शून्य मिलेंगे, ठीक है। तो अगर n घात होगा तो उसके शून्य पे कितने मिलेंगे, n शून्य ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये जो विधान है क्या है, गलत है। n घात के लिए हमेशा कितने शून्य मिलते हैं, n शून्य ही मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समीकरण दिया हमको 3x + 4y = 24 का आलेख जो है, अगर इसका हम आलेख प्लॉट करते हैं तो x अक्ष को क्या करता है, 8,0 में प्रतिच्छेदित करता है। तो देखो चेक करते हैं हम लोग, ये जो है पहला x मान जो होता है वो x का होता है और जो दूसरा मान होता है y का होता है, ठीक है ना। ये जो दोनों वैल्यू इस समीकरण में डाल के देखो, अगर दोनों साइड सेम आ जाता है तो सही है हमारा जवाब, यानी कि ठीक है, ट्रू होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 3x + 4y = 24, तो हम x की जगह डाल देते हैं 8 + 4 y की जगह डालते हैं 0। इसको सॉल्व करो, 8 × 24 4 0 0, यानी जवाब कितना आ रहा है 24। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं, यानी जो हमारा ग्राफ होगा वो x अक्ष को 8,0 में प्रतिच्छेदित करता होगा, ठीक है ना। तो ये विधान कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है, ट्रू है ये। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 2020 में 53 सोमवार आने की संभावना, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। 2020 में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको साल चेक करना है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप है, ठीक है ना। लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉन लीप में 365 दिन होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो 2020 क्या हमारा लीप ईयर है, कितना। अब लीप वर्ष होने की वजह से जो इसमें कुल दिन कितने आएंगे, 366 दिन आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चेक कर लेना है आपको। अगर नॉन लीप होता तो यहाँ 365 दिन लिखता है, ठीक है ना। और पूरे साल में कितने सप्ताह होते हैं तो वो भी लिख लेना। ये 2 चीज़ आपको पहले लिख लेनी, ठीक है ना। कुल सप्ताह, ठीक है, कितने होते हैं, 52 होते हैं, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह में कितने दिन हो गए, तो सबसे पहले 52 × 7 कर लो। 52 × 7 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 364, यानी कुल 364 दिन होंगे, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा कितना बच जाता है, 366 में से 364 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो यही जो 2 दिन है, इन 2 दिन में से कोई भी एक सोमवार हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो, अगर इसकी संभावना पूछा जाए तो जवाब क्या आएगा 2/7। तो 2020 में 53 सोमवार आने की संभावना कितनी हो जाएगी 2/7, लेकिन हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3/7 दिया है, ठीक है ना। तो विधान क्या है, फॉल्स, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, याद रखना, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। देखो 17 से 20 तक के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या करना, 1 वर्ड में आंसर देना है, यानी एक वाक्य में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा 17 नंबर का, k - 3 k + 7 और 2k + 7 किसी समांतर श्रेणी की क्रमिक पद है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार का सेम सवाल हमने क्या प्रश्न पत्र 2 में सोल्व किया था सेक्शन ए में, ठीक है। इस तरह का सवाल एक बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। तो रीत आपको याद रखनी है कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्रमिक पद दिया हो, ठीक है ना आपको, तो क्या करने का है, कभी भी देखो 2 क्रमिक पद दिया हो तो सबका अंतर क्या होगा, समान होने वाला है। तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसका भी होगा। तो क्या करना है आपको, देखो ये A1 होता है, ये A2 और ये A3 होता है। तो A2 - A1 यानी इस साइड के लिए A2 - A1 किसके बराबर होगा, A3 - A2, इसके सेम होगा दोनों के। तो यहाँ पे A2 देखो, A2 का फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे, ठीक है ना। देखो आप लोग को दिया हुआ A2 कितना दिया है, k + 7, यहाँ पे रख दो k + 7। A1 कितना दिया है, k - 3। A3 कितना दिया हुआ
2k+7, E2 कितना दिया हुआ k+7, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, k+7 बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -k +3, ठीक है। सेम यहाँ पे कर दो आप, 2k+7 यहाँ हो जाएगा -k -7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये -k और ये -k क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा k, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, इधर क्या बचा 2k, 7 और 7 में 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर उसके अलावा और कुछ नहीं बचा। इसको इधर लेके आ जाओ आप, तो k -2k, इसको इधर लेके चले जाओ तो -10 हो जाएगा। k में से 2k जाएगा कितना आ जाएगा, -k बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो k कितना आ जाएगा आपका 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 क्या बोलता है, वृत्त के बाहर के भाग के किसी बिंदु से वृत्त के कितने स्पर्शक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखो एक वृत्त खींच लेते हैं पहले, ठीक है। अब इस वृत्त के बाहर कहीं पे एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसके कितने स्पर्शक खींच सकता हूँ, तो इस वृत्त से देखो एक तो ये स्पर्शक हो सकता है, या तो एक ये स्पर्शक हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई स्पर्शक नहीं खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो वृत्त के किसी बाहर के बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्शक खींचे जाते हैं, याद रखना। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19, फल की एक टोकरी है, उसमें 12 आम है, कितने 12 आम हैं, फिर 15 सेब हैं और 20 नारंगी है, ठीक है ना। तो कुल फल कितने हो जाएंगे आपके 20, 10, 30, 10, 40 और 47। तो उस टोकरी के अंदर कुल 47 फल हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछा है, अब उसमें से क्या करना है, एक फल पसंद करना है, और पसंद किया गया फल किसका हो, लीची का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लीची तो है ही नहीं, और जब कभी भी ऐसा सवाल पूछता है तो ये असंभव घटना हो जाएगी, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, तो असंभव घटना की समान हमेशा क्या होती है 0। तो इसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो याद रखना है, लीची के फल है ही नहीं तो नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। बाकी इसमें से कोई दूसरा पूछा होता, आम का पूछा होता, तो हम अब 12 लिख देते और नीचे 47, ठीक है। तो आम के लिए 12 अपन 47 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लीची पूछा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या बोला है, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी दिया हुआ आपको 5n/9, तो n ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको सोल्व करने नहीं बैठ जाना है, यहाँ पे फोकस करना है। 5n/9 दिया है, ठीक है ना। तो आपको माध्य का सूत्र पता होगा, ठीक है ना। माध्य का सूत्र क्या कहता है, दिए गए सभी संख्याओं का योग यानी कि सिग्मा x, और नीचे क्या होता है कुल संख्या यानी कि n होता है, ठीक है ना। तो हमको इसके साथ में इसको कंपेयर कर दो, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9। तो यहाँ पे हमको n ही तो पूछा है, n बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 21 देखो, l बराबर 4 दिया है, b बराबर 3 दिया है और h बराबर आपको 2 दिया हुआ है। तो घनाभ का पृष्ठफल निकालना है। तो घनाभ के पृष्ठफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इस सूत्र में सारी कीमत डाल के सोल्व कर दो, जवाब आ जाएगा आपका। देखो 2, L कितना है आपके पास में 4 और B कितना है 3, ठीक है। फिर प्लस B कितना है 3 × 2, फिर 2 × 4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। सबको प्लस कर दो, 12 और 8 20 और 6 26 हो जाएगा आपका। 26 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैचिंग करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्वेश्चन में क्या बोला है आपने को, L बराबर 5 है, समघन के लिए हमको क्या निकालने का पृष्ठफल निकालना है, ठीक है ना। तो समघन के लिए कैसे निकलेगा, देखो समघन का पृष्ठफल निकालना है आपको। तो L बराबर 5 दिया है, तो समघन का पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 4L², ठीक है ना। तो यहाँ पे 4L की जगह कितना कर दो 5 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 4 जा कितना होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मैचिंग में कौन सा नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर की मैचिंग क्या हो जाएगी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में हमको बोला लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल बताइए। तो लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल का सीधा सूत्र होता है आपके पास में πr² θ/में 360, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमको मैचिंग में कहाँ दिखेगा बी नंबर पर दिखेगा, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अर्धवृत्त की परिधि पूछा आपसे, तो अर्धवृत्त का नहीं पता, वृत्त का तो पता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr होती है, ठीक है ना। तो इसका आधा कर देना, यानी अर्धवृत्त पूछा तो इसको आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 कट जाएगा। जवाब क्या आएगा आपका πr, यानी कि मैचिंग में आपका
ए नंबर की जो मैचिंग है वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज हमने क्या देखा, पेपर नंबर जो 3 था उसके सारे के सारे क्या कर दिए हैं, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा हिंदी में, और पूरी गाला असाइनमेंट के आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ। तो हिंदी में अगर किसी को ट्रांसलेट चाहिए हो तो वो भी हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट्सअप का मैसेज हम लोग क्या, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, वहाँ से व्हाट्सअप करो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पूरे गाला असाइनमेंट की, हिंदी की, साइंस की, एसएस की, जिसकी भी चाहिए मैथ्स की, पूरी हिंदी में ट्रांसलेट मिल जाएगा आपको, और सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।